एक बार फिर आपके अपने चैनल फिजिक्स एट होम में स्वागत है। मैं प्रभात सर आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। आपने पीछे क्या पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअली वो भी हम लोग आगे फिर देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे क्या चीज कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। उसमें भी आज हम लोग बात करते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पे, उसके बाद आएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। क्लियर? तो आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा। अच्छा, इससे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा आप लोग इसको सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, और पता तो चले कि इस छोटे शहर में भी अच्छे लोग रहते हैं। ठीक है, अब देख हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। कि हम लोग जो ग्रुप कहते हैं रेजिस्टेंस, एक से ज्यादा, दो, चार, पाँच, छह लगे रहते हैं सर्किट में, तो उसको कैसे हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप जब आपकी सिस्टम में, अब ध्यान से समझ, जब आपके सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो उस सारे रेजिस्टेंस को जोड़कर जब हम उसके बदले एक रेजिस्टेंस कहीं लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो ये बात को जानो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ हर ऑल रिप्लेसमेंट। अगर आप सारे सर्किट में जितने रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के जगह पर जब आप एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, यानी आप सारे सर्किट के सारे रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके जब आप एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप इसको सिंपल सा बात कह सकते हैं, देखो दिस इज नथिंग, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ all resistances of सर्किट में जितने रेजिस्टेंस है, सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस है मेरे पास, सारे रेजिस्टेंस को हम क्या करें, हटाएं और उसके जगह पर एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें, तो दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज और पैरेलल जो है ना, वही उसी का एक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका हम निकालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का, और आपके लिए किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका होगा, एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और मैं दूसरा बात करूंगा किसके, आपके लिए हम लोग बात कर लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। या सिंपल से आप वो कह सकते हैं कि अगर हम सर्किट में ग्रुपिंग करें तो ग्रुपिंग ऑफ सर्किट को हम सिंपल, अगर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे पास एक क्या होगा आपके लिए, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो एक मैं बात करूंगा किसका, सीरीज, एंड दूसरा किसका, पैरेलल। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, जिसको आप सीरीज कहते हैं, एक्चुअली दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर मतलब क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बदल दे, पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर देता है। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडर, एंड दिस इज द करंट डिवाइडर। अब सीरीज पैरेलल से तो अच्छा, सबसे अच्छा टेक्निकल बात क्या है, सीरीज का टेक्निकल बात क्या है, दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर, ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करता है। आपके लिए पैरेलल क्या है, दिस इज द करंट डिवाइडर, ये करंट को डिवाइड करता है। तो दिमाग में रखो, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो करंट डिवाइड हो जाएंगे, इसमें वोल्टेज डिवाइड करेंगे। सीरीज इज वोल्टेज डिवाइडर बट करंट इज कांस्टेंट। पैरेलल में क्या है, करंट डिवाइडर बट वोल्टेज इज कांस्टेंट। आप इसको लिखो, इसको पॉज करके, और फिर मैं आगे आप इसको देखता हूं। अब आप देख इस बात को कि मैं अगर ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो अब आप इस बात को ध्यान से देख कि मैं अगर सीरीज की बात करूं तो सीरीज में क्या होने वाला है, सीरीज इज द वोल्टेज डिवाइडर, एंड दूसरा इसमें क्या होने वाला है, करंट इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे पास सीरीज जब कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन
combination of रेजिस्टेंसेस, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उस समय क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे, यानी हर रेजिस्टेंस अपने अपने हिस्से का वोल्टेज ले लेगा। ध्यान से समझ, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस अपने हिस्से का वोल्टेज ले लेगा, लेकिन करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी करंट हर रेजिस्टेंस से सेम पास करेगी। तो मैंने क्या लिखा, करंट इज कांस्टेंट, करंट विल नॉट चेंज फॉर एनी रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस का करंट सेम होगा, बट हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग अलग होगा, क्योंकि हर अपने रेजिस्टेंस जो है ना वो अपने अपने हिस्से का क्या करेगा, वोल्टेज ले लेगा। तो क्योंकि वैसे भी जानते हो रेजिस्टेंस इज वोल्टेज कंज्यूमर, रेजिस्टेंस करंट से उसको कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ये कब है, बात सीरीज कॉम्बिनेशन होगी तब। मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2, इस रेजिस्टेंस के दो इंड है, ये, और इस रेजिस्टेंस के भी दो इंड है। जब एक रेजिस्टेंस का एक इंड दूसरे रेजिस्टेंस के एक इंड से जोड़ा जाता है, जब एक रेजिस्टेंस का एक इंड दूसरे रेजिस्टेंस के एक इंड से जोड़ा जाता है तो दैट इज नोन एज क्या चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ इज द सीरीज, नाउ लुक एट दिस, द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हुई क्या बात कि one end of R1 is connected with one end of R2, एक इंड यानी एक सिरा, R1 का एक सिरा को कनेक्ट किया गया किससे, R2 के एक सिरे से, and combination is the series, this is the series combination। आप कुछ इस तरह से आप इसको सोच सकते हो कि दिस इज द पर्सन, सपोज दैट, मैं इसको अभी मिटाऊं, इसे आप इसे लिखो और मैं मिटाने की कोशिश करूंगा, आप इसे मिटा दो, चलो लिख लो। अब देखा मैं बात करूं, आप कुछ इस तरह से समझ लो कि मेरे पास ये एक पर्सन है, इसके दो हैंड है, फिर एक पर्सन है, अब इसके हैंड इससे मिल रहे हैं, फिर एक तीसरा पर्सन है, एक हैंड ऐसे मिल रहा है, फिर एक चौथा पर्सन है, एक हैंड इसका। अब देखो मैं क्या कह सकता हूं, इसका एक हैंड इसके एक हैंड से मिला, इसका एक हैंड इसके, ऑल आर इन सीरीज, ऑल आर इन सीरीज। मैं अगर इसको मान लू R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, देखो ध्यान से, R1 R2 R3 और ये R4, क्या इसके सिंबल को हम ऐसे लिख सकते हैं, R1, नाउ R2, R3, R4, ये क्या कह सकते हैं, ऑल आर इन सीरीज। चलिए अब बता मुझे कि कोई एक पर्सन ऐसे खड़ा है कहीं पर, क्या मैं इसी को ऐसे भी तो कर सकता था, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, अभी भी क्या है, ऑल आर इन सीरीज। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह के जो देखते हैं आप सर्किट, तो वो क्या है, सीरीज है। और जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो हर रेजिस्टेंस क्या करेगा, व्हाट इज द वोल्टेज डिवाइडर, वो वोल्टेज को डिवाइड करेगा, करंट कोई फर्क नहीं पड़ता, हर से करंट सेम पास करेगी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है।
अब हम लोग अगर इस बात को समझने की कोशिश, अच्छा बताओ यही आदमी ऐसे खड़ा हो जाए, ये सारे लोग हैं ऐसे ऐसे खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। आप अगर इसका नाम R1 दे दीजिए, इसका R2 दे दीजिए, इसका R3 दे दीजिए, इसका R4, ये R5, ये R6, ये R7 और ये R8। अगर गौर से देखिए तो ये क्या आपके लिए दिखता है? क्या मैं इसको आप कह सकता हूं, आप बता क्या सारे अभी रेजिस्टेंस, अब मैं क्या कह सकता हूं? क्या मैं अब थोड़ा ध्यान से देख, तो जितने लोग अब खड़े हैं R1, R2, R3 सारे लोग, R7, क्या उसको मैं अगर एक रेजिस्टेंस करें, क्या सब एक दूसरे से हाथ पकड़ के खड़े हैं? तो आप देख लो, जब आप एक सारे, तो ऑल आर इन सीरीज, ऑल आर इन सीरीज, कोई दिक्कत इसमें? ये सारे के सारे किसमें है? सीरीज में है। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि पे how can you justify resistances are in series? That's mean if you follow a path without junction, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा पाथ फॉलो करूं जिसमें जंक्शन नहीं है, तो देन ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। अब इस चीज को जितना बेहतर ढंग से हो मैं समझने की कोशिश करता हूं। इफ यू फॉलो अ पाथ विदाउट जंक्शन देन ऑल रेजिस्टेंसेस आर सीरीज। इस कॉन्सेप्ट और इस ट्रिक को हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब हम लोग एक टेक्निक से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा एक चीज, मैंने जो टेक्निक समझाया है, ये टेक्निक आपको जनरली कहीं भी आप यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे देख ले, आप कई सब चीजें आपको मिलने वाली नहीं। आप इसलिए सीरियसली जो मैं समझा रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर? अब आप इस बात को देख, कॉन्सेप्ट को और दिमाग को थोड़ा यूज कर, ठीक है? कॉन्सेप्ट है या ट्रिक है, जो भी कह सकते हो, कि यदि दो रेजिस्टेंस के बीच, मैंने हिंदी में लिख दिया, लैंग्वेज इज नॉट प्रॉब्लम, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हाउ कैन यू चूज द सीरीज सर्किट। अब आप देख, यदि दो रेजिस्टेंस के बीच जंक्शन नहीं है, if junction is not present between two resistances, अगर जंक्शन के बीच रेजिस्टेंस अगर प्रेजेंस नहीं है तो वह सीरीज में है, तो वो सारे रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। इफ जंक्शन इज नॉट प्रेजेंस बिटवीन टू रेजिस्टेंसेस, दो रेजिस्टेंस के बीच अगर जंक्शन प्रेजेंस नहीं है, इसका मतलब है कि वो दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखो, ये R1, R2 एंड R3, देखो यहाँ कोई जंक्शन है क्या? जंक्शन का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां 3 वाट्स या 3 से ज्यादा वाट्स, या जहां पे 3 रेजिस्टेंस या 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस, जहां पे 3 करंट या 3 से ज्यादा करंट मिलते हो, आप क्या कह, तो आपको उसको क्या कह सकते हैं? जहां पे 3 वाट्स एक दूसरे से जहां मिलते हैं, दैट इज जंक्शन। अब देख, ये R1, ये R2 एंड R3, देख ले यहां से कोई जंक्शन नहीं है। जंक्शन मतलब बता, यहां से यहां तक कोई जंक्शन नहीं है, तो दैट इज ऑल आर इन सीरीज। R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज बिकॉज जंक्शन इज नॉट प्रेजेंस। अब देख क्या है, यहाँ R1 और R2 के बीच कोई जंक्शन नहीं है। फिर देख R3 और R3 के बीच जंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ जंक्शन है। देख 1 2 3 यहाँ जंक्शन है। तो जंक्शन से पहले दो रेजिस्टेंस है, जंक्शन से पहले कौन कौन है? R1 और R2। तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज। क्या लिखा गया कि यदि दो रेजिस्टेंस के बीच जंक्शन नहीं है, यदि दो रेजिस्टेंस के बीच, इफ जंक्शन इज नॉट प्रेजेंस बिटवीन टू रेजिस्टेंसेस, देन द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। तो देखो लुक एट दिस, R1 एंड R2, ये दो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, इन दिस आपको जो रेजिस्टेंस, इसमें जंक्शन कहीं नहीं है, यानी क्या आपके पास R1 और R2 इज द सीरीज, आर इन सीरीज। सिमिलरली R3 और R4 के बीच भी कोई जंक्शन नहीं है, तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। आप कह सकते हैं बिफोर जंक्शन एंड आफ्टर जंक्शन, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। अब गौर से देख, यहां देख R1 और R3 के बीच, R1 और R3 के बीच एक जंक्शन है। फिर देख R3 और R5 के बीच एक जंक्शन है। क्या इसमें आपको लगता है कि कहीं पर आपके लिए तो हर एक रेजिस्टेंस के बाद एक जंक्शन है? क्या कोई एक सीरीज में है? नहीं है। तो दिमाग में आपको बैठाना है क्या चीज, कि अगर दो रेजिस्टेंस के बीच
अगर जंक्शन प्रेजेंस नहीं है, इफ जंक्शन इज नॉट प्रेजेंस बिटवीन टू रेजिस्टेंसेस देन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। क्लियर। मैं एक बार मुझसे शायद ओम ने ओम क्या कहते हैं, हाँ, हर्षम से बात बोला था कि हाउ कैन सर चूज कि रेजिस्टेंस क्या है नहीं है। तो मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि आप सिंपल सा दिमाग में डाल ले कि अगर दो रेजिस्टेंस है और अगर उस दो रेजिस्टेंस के बीच अगर जंक्शन नहीं है तो दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। मैं समझता हूं इससे अच्छा आइडिया रेजिस्टेंस को पहचाने, सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का कुछ नहीं है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो चलो अभी बात को तो आपको समझ में आया कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में कब है, जब दो रेजिस्टेंस के बीच कोई जंक्शन प्रेजेंस नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड है, करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या आप पहचान सकते हो कि कौन सीरीज में है और कौन, कोई कंफ्यूजन है इसमें क्या, सीरीज पहचान सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। अब देखो, अब सीरीज कॉम्बिनेशन को कुछ और हम सर्किट में कैसे इसको समझ सकते हो और कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देख मेरे पास क्या है, तो हमने अभी तो पीछे क्या देखा कि कैसे पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या नहीं है। अब देखो इस बात को कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। देखो इस दोनों रेजिस्टेंस के बीच कहीं कोई जंक्शन नहीं है। क्या मैं इसको मान सकता हूं कि दोनों सीरीज में है? ये बात तो क्लियर है। मैंने इस दोनों को, मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ने के बाद स्टार को किससे जोड़ा, बैटरी से। तो बता, बैटरी तो आप जानते ही हो क्या देगा, करंट देगा, कहां से, पॉजिटिव से, और आएगी फिर कितना, जितना देगा फिर वापस ले लेगा, करंट ऐसे मूव करके चलेगी। देख दोनों रेजिस्टेंस से करंट सेम है, यहाँ I इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर R1 एंड R2। लेकिन आप देख, क्या मैं इसको V1 लेट कर सकता हूं और इसको V2, या आप इसको यहां पर V1 है और ये V2 है आपके। अब देख इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। क्या मैं अब यहां किरचॉफ्स, आप देखो तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी KVL लूप लॉ, याद है, जहां से चलेंगे क्या वही वापस आ जाएंगे फिर घूम फिर कर। याद कर, KVL लॉ क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ्स लूप रूल क्या है, द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ कौन कौन है हमारे सर्किट में, R1, R2 और बैटरी। तो आप बता, हम अगर करंट अगर इधर से इधर ऐसे जा रही है, तो मैंने क्या समझाया था कि करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस से होकर पोटेंशियल ड्रॉप कितना लेंगे, साइन -IR1, और इधर क्या लेंगे, -IR2। तो अब बता, तो इसका क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। अगर ये चीजें समझनी है तो आप पीछे वाले वीडियो में आप समझ सकते हो उसको। ये जब KVL जो मैंने पढ़ाया है लूप लॉ, आप जाइए उसको देखिए सही से, फिर आप इसको करिए काम। अब देख क्या लिख सकता हूं, -IR1 -IR2 n प्लस V 0। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और मैंने सब किसके डायरेक्शन में लिखा है, करंट के डायरेक्शन में। देख लो, अब आपके पास क्या हो जाएगा, इधर ए ले आइए, V बराबर I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2। क्या इस दोनों को जोड़कर मैं एक R लिख सकता हूं, दैट इज इक्विवेलेंट। मैंने क्या बोला था, इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, द रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस ऑफ सर्किट। तो सर्किट का और सभी रेजिस्टेंस का रिप्लेसमेंट है, दैट इज नॉट क्या चीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब गौर से देखा यहां पर, तो मेरे पास क्या निकला, R बराबर R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो अगर आपके पास किसका, रेजिस्टेंस का, तो कितने हो जाएंगे वह, उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2। अगर 3 रेजिस्टेंस होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 रेजिस्टेंसेस हो जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R4, जो भी लिख सकते हैं। अब देखो मेरे पास तो ये पता चल गया। अब आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, V बराबर I गुने R इक्यू, एंड आपके लिए R इक्यू बराबर V बटा I, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय I। ये बड़ा टेक्निक का चीज है, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज का, R1 प्लस R2। कोई दिक्कत इसमें, थोड़ा इसको लिखो। रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट I है,
रेजिस्टेंस R2 के लिए भी I है। क्या करंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा सीरीज में? नहीं। लेकिन इसका वोल्टेज, तो वोल्टेज ऑफ R1 इक्वल टू V1 इक्वल टू IR1 एंड वोल्टेज ऑफ R2 इक्वल टू V2 इक्वल टू IR2। क्लियर? अच्छा एक बात बताए, बैटरी ने वोल्टेज दिया कितना? V। रेजिस्टेंस, कौन कौन रेजिस्टेंस को मिला ये वोल्टेज? ये किसको वोल्टेज मिला? जो बैटरी जो वोल्टेज देती है वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मिलता है। तो वोल्टेज इज गिवन बाय बैटरी इक्वल टू टेकन बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना दिया गया? V बाय बैटरी। तो V बराबर I पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहां क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट, यानी V बराबर देखो I कितना? R1 प्लस R2। क्या V बराबर IR1 प्लस IR2, यानी V बराबर V1 प्लस V2। क्या कोई कंफ्यूजन आपको इस चीज को, सर्किट को सोल्व करने में? क्या आप इसे आप अच्छे ढंग से समझ सकते हो? सारी चीजें कर सकते हो खुद से भी? एक बार जरूर घर पे ट्राई करो इसको ढंग से, शायद आपको क्वेश्चन सभी आसानी से आप बन जाएंगे। जरूर वीडियो को बार बार देखो, पॉज करो, दिमाग में डालो क्या करना है नहीं। ये R1 है, ये R2 है, ये किसमें है? सीरीज है, कोई जंक्शन नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? Req इक्वल टू R1 प्लस R2। ये R2 है, ये R3 है, सॉरी R1 R2 and R3, then R equivalent is R1 plus R2 plus R3। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। R equivalent बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस R4 डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा। कोई दिक्कत इसको? इसका V1 IR1, इसका V2 IR2 लिख सकते हो इस तरह से। अब आपके लिए कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं इस बात को समझने में आप, ठीक है? लिख लो इसे सही से, सारी चीजों को लिखो सही से, किसी को छोड़ो मत। फिर आगे हम लोग और कुछ अच्छी चीजें देखेंगे। हम लोग एक इजी क्वेश्चंस लेते हैं कि एनसीईआरटी में आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस मिल जाएगा। अब बताओ मुझे क्या कर सकता हूं? इसको सोल्व करना है तो आप देखो R इक्विवेलेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ऑल आर इन सीरीज। कोई भी जंक्शन है क्या यहां से यहां तक? नहीं। तो क्या लिख सकते हैं? 1 ओम 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 6 ओम। क्लियर? क्या I बराबर आपको याद है? V बटा R इक्विवेलेंट। तो V मेरे पास कितना है? V ये कौन सी है? गिवन बाय बैटरी। ये जो वोल्टेज था ये किसका था? गिवन बाय बैटरी। तो बता बैटरी कितना दे रहा है वोल्टेज? 12 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम, दैट इज 2 एम्पियर। क्या यही करंट सबसे पास करेगी? 2 एम्पियर 2 एम्पियर। बताए यहां से यहां V1, यहां से यहां तक V2, यहां से यहां V3। देख वोल्टेज डिवाइड हो गया, V1 V2 V3। क्या वोल्टेज सब डिवाइड हो गए? रेजिस्टेंस का क्या काम है? सीरीज में रेजिस्टेंस क्या करेगा? वोल्टेज को डिवाइड कर देगा। इसका V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया, इसका V3 मान लिया। तो बता V1 कितना हो सकता है? IR1 हो सकता है। तो I है 2 एम्पियर, R है 1 ओम, दैट इज द 2 वोल्ट। V2 कितना हो सकता है? IR2 हो सकता है। तो 2 एम्पियर इक्वल टू 2 ओम इक्वल टू 4 वोल्ट। और मेरे पास V3 IR3, तो 2 एम्पियर इज 3 ओम इक्वल टू 6 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या सारे क्वेश्चंस तो इजी वे में बन गए? सारी चीज जो टर्म पूछ रहा था सब कुछ निकलता चला गया। क्या मैं अब आशा करूं कि आप सीरीज को आप वैसे जब हम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस आएंगे, जब बहुत सारे क्वेश्चन उसमें सिमेट्री एसिमेट्री बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी आप एक सीरीज कॉम्बिनेशन तो आप आसानी से सीख ही सकते हो, किसी को फॉलो भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर, सब्सक्राइब कर।